हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि आप किसी के भी दाखिल खारिज को, जो आप खारिज में पेपर कोई भी अगर दिया हुआ है, अगर आप उसके दाखिल खारिज को रोकना चाहते हैं तो किस तरीके से आपको घर बैठे उसके दाखिल खारिज को जो है पोस्टपोन कर देना है, रोक देना है, उस पर आपत्ति लगा देनी है और किस स्थिति में आप आपत्ति लगा सकते हैं, वो सारी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको क्लियर करके बताने वाला हूँ। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन मिलेगा, उसे दबा करके सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को एक लाइक कर दे और बेल के आइकन पर प्रेस कर दे, ताकि इस तरह का कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो हम आपको देने का प्रयास करते हैं वो आपको तुरंत मिलती रहे समय समय पर। तो चलिए बताते हैं आपको कि आपको कहां से किस तरीके से जो है आपको आपत्ति दर्ज करनी होगी। अगर आपत्ति दर्ज करनी होगी तो किस स्थिति में, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आपको किस स्थिति में जो है आपको दाखिल खारिज, किसी के भी दाखिल खारिज पर आपको बाधित करना है, आपको जो है आपत्ति दर्ज करनी है, कौन स्थिति में आप कर सकते हैं। तो केस आता है कि हम किसी के भी दाखिल खारिज को जो है रोक क्यों लगाए, किसी के भी दाखिल खारिज में हम आपत्ति क्यों लगाए, किसी की संपत्ति से हमें क्या मतलब है। तो देखिए दोस्तों, हम दूसरे के संपत्ति को जो है, दूसरे की संपत्ति पे अपना जो है अधिकार नहीं जमा सकते हैं। उसके लिए हमें कुछ न कुछ साक्ष्य चाहिए, सबूत चाहिए कि हाँ ये मेरा चीज़ है और इसे ये ज़बरदस्ती इस तरह से जो है अपना रहा है। तो उस पे हम अपना जो है पेपर्स, अपना जो है डॉक्यूमेंट, कागजात दिखा करके हम उस पे आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। तो आपको जो है आपत्ति अगर किसी के संपत्ति पे लगानी है तो उसे आपको दिखाना पड़ेगा कि ये संपत्ति उसका जो है इनलीगल है, ये लीगल में मेरा संपत्ति है, तो हम उस पे मेरा अधिकार होना चाहिए, जबकि ये जबरन अधिकार जमाए हुए हैं तो हम जो है उसे रोके। तो इसके लिए आप कहीं न कहीं आवेदन लगाते हैं सीओ के पास, कर्मचारी के पास, जहाँ भी होता है आप आवेदन लगाते हैं। तो उन्हीं को जो है अब ऑनलाइन सरकार के द्वारा जो है ऑनलाइन कर दिया गया है कि आप घर बैठे शांतिपूर्वक जो है, आपको झमेला में नहीं जाना है कर्मचारी के पास और ना ही सीओ के पास, ना ही किसी अन्य के पास आपको दौड़ना नहीं पड़े। आप घर बैठे जो है, अगर आपकी संपत्ति है तो उस पर आपत्ति दर्ज कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल आसान शब्दों में, आसान भाषा में हम आपको यहाँ पे बता भी देंगे कि किस तरीके से आपको जो है उस पर रोक लगा देनी है, आपत्ति दर्ज कर देनी है। तो उसका वो संपत्ति जो है ना, जैसे कि ज़मीन का मैटर में, तो वो उसका खारिज ही नहीं होगा। तो अगर आपका ज़मीन है, कोई इनलीगल कब्जा किया हुआ है और वो जो है उसका दाखिल खारिज करा दे रहा है, या फिर चौहद्दी वहद्दी में कुछ गड़बड़ है, आपका जिधर से होना चाहिए उधर से नहीं दिया, दूसरे तरफ से जो है आपको दे दिया, जो आप मान नहीं रहे हैं, लीगल में आपका जो है लिखा हुआ है जिधर से उधर ना दे करके और कोई अन्य कोई हिस्सेदार जो है उस तरीके से अपने हिसाब से जो है खारिज करा रहा है, उस पर आप रोक लगाना चाहते हैं, जबकि उसमें आपका हिस्सा होना चाहिए, आपका अधिकार उधर से होना चाहिए। और तो इस स्थिति में अगर आप चाहते हैं, अगर आपका ज़मीन सही में है उधर से, तो अगर वो दूसरे तरीके से खारिज करा रहा है या फिर आप ही का ज़मीन है, कोई इनलीगल तरीक़ा से कागजात फर्जी करके वो खारिज करा रहा है और जमाबंदी कायम करवा रहा है, तो आप उस पर आसानी से जो है ना घर बैठे ऑनलाइन जो है आपत्ति दर्ज कर सकते हैं, आप उस पर आपत्ति लिख सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको उसका पेपर्स निकालना है, डॉक्यूमेंट लेना है और चले आना है इस वेबसाइट पे। इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, क्लिक करके आप जो है यहाँ पे आसानी से आ सकते हैं। और यहाँ पे जब आएंगे तो आपको यहाँ पे सबसे पहली बात, आप
अगर इस वेबसाइट पे लिंक के थ्रू अगर आप नहीं आ रहे हैं तो आप गूगल में जाएंगे, क्रोम ब्राउज़र को ओपन करेंगे और वहाँ पे लिख देंगे लैंड रिकॉर्ड। जैसे कि यहाँ पे आप आते हैं मोबाइल से भी, यहाँ पे आप लिख देंगे लैंड रिकॉर्ड और यहाँ पे जब आएंगे लैंड रिकॉर्ड सर्च करेंगे तो ये पहला वेबसाइट जो आपको आएगा, यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये सर्विस जो है न्यू एक्टिवेट किया गया है। इस वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ पे आप सिलेक्शन कि दाखिल खारिज वाद पर आपत्ति दर्ज करें, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको लॉगिन करने के लिए बोला जाएगा कि यहाँ पे आप लॉगिन हो जाइए। उसके बाद जो है आप जो है उसमें कुछ भी कर सकते थे। आप लॉगिन होने के लिए आपको अगर रजिस्ट्रेशन आपने कर लिया है तो आपको जो है यहाँ पे मोबाइल नंबर कैप्चा फिल आउट करके यहाँ पे जो है साइन इन करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पे, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगा। वो OTP को डाल करके आप इसमें लॉगिन हो जाइएगा। अगर आपने इस वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन नहीं किया है कभी तो आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के बटन पे क्लिक करनी है। यहाँ पे आपको जो है डालना है और यहाँ पे जो है आपको मोबाइल नंबर, उसके बाद ईमेल ID डालनी है। उसके बाद यहाँ पे एक पासवर्ड बनानी होगी आपको। पासवर्ड में आप कुछ भी रख सकते हैं। पासवर्ड में जैसे आप शुरू में कैपिटल लेटर लिख देते हैं, उसके बाद 2-4 अक्षर नाम लिख देने के बाद @ या फिर कोई स्पेशल कैरेक्टर के साथ जो है आप लेटर डाल के यहाँ पे पासवर्ड बना सकते हैं। पासवर्ड बनाने के बाद यहाँ पे आपको जो है कैप्चा फिल आउट करना है। यहाँ पे एड्रेस और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड, यहाँ पे रजिस्टर नाउ के बटन पे क्लिक करेंगे। आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। यहाँ आएंगे तो आपको यहाँ पे लॉगिन का बटन मिल जाएगा। यहाँ क्लिक करके आप यहाँ पे लॉगिन के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर, जिस भी मोबाइल से आप रजिस्ट्रेशन किया है वो यहाँ पे नंबर डाल देने हैं। उसके जैसे ही मोबाइल नंबर कैप्चा फिल करेंगे, साइन इन करेंगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP सेंड किया जाएगा। उस OTP को यहाँ पे आपको फिल आउट कर देनी है। जैसे आप OTP डायल करके और कंफर्म करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगी। आपने जिस नाम से रजिस्ट्रेशन किया है आपका यहाँ पे नाम शो कर देगा। आप लॉगिन हो जाएंगे इस वेबसाइट पे। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे देखेंगे कि आप जो है दाखिल खारिज वाद पर आपत्ति दर्ज करें, यहाँ पे क्लिक करेंगे। अगर हमको किसी के खारिज पे रोक लगानी है, आपत्ति दर्ज करनी है तो यहाँ आपको ज़िला को सिलेक्ट करनी है। जिस भी ज़िला में आप आते हैं उस ज़िला को यहाँ पे जो है आपको सेलेक्ट कर देनी है। और यहाँ पे ज़िला सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको उस ज़िला में जो भी अंचल होगा आपका यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। उसके बाद यहाँ पे दाखिल खारिज वाद पर आपत्ति दर्ज करें क्लिक करेंगे और जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने आगे वाला इंटरफेस ये आएगा। इस पे आपको पूछा जाएगा आपत्ति दर्ज करने के लिए आपको किस वर्ष में जिसके भी दाखिल खारिज पे आप आपत्ति लगा रहे हैं वो कौन सा वर्ष में जो है खारिज के लिए ऑनलाइन आवेदन किया है, किस वर्ष उन्होंने जो है खारिज के लिए अप्लाई किया है वो वर्ष यहाँ पे आपको सिलेक्ट करनी है। जैसे कि 2023-24 सेलेक्ट कर लेते हैं हम यहाँ पे आपको दिखाने के लिए। और कोई सा भी केस नंबर जो है, अभी हमको किसी के खारिज पे आपत्ति दर्ज नहीं करनी है, हम सिर्फ आपको बता रहे हैं। यहाँ पे हम कोई सा केस नंबर एक ठो डाल देते हैं और यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं तो देखेंगे आप कि ये जो है हमने जो केस नंबर डाला है 2023-24 का, जो भी व्यक्ति यहाँ पे खारिज के लिए अप्लाई किया हुआ है, यहाँ पे खाता खेसरा, उसका नाम और यहाँ पे एप्लीकेशन डेट दिखाई दे रहा है कि किस दिन इन्होंने जो है आवेदन किया है वो डेट, और यहाँ पे स्टेटस की किस जगह अभी उसका किस जगह पे कागज़ है, कौन सी जगह उसका अभी काम हो रहा है, ये अभी यहाँ पे दिखा रहा है कि CO के पास ये पेंडिंग है, ये CO के पास चला गया है। अगर आपको इसमें आपत्ति दर्ज करनी होगी तो आप आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे फाइल है, यहाँ पे उसमें जाएंगे, यहाँ पे तीर का जो है
निशान है उस पे जाएंगे, क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे आपत्ति का विवरण मांगेगा। आपको यहाँ पे लिख देनी है जो भी आप का कारण है, आपत्ति क्यों दर्ज करा रहे हैं, आपत्ति क्यों दे रहे हैं किसी के संपत्ति पे, वो चीज़ अगर आपकी है तो आपको डिटेल्स में लिख देनी है कि जो ये भाई ये मेरा संपत्ति है, ये जो है जबरन अधिकार में किया हुआ है और वो ज़बरदस्ती सा चाहता है कि खारिज करवा ले, लेकिन उसका पेपर मेरे पास है, ये मेरा वाजिब में ये मेरा होना चाहिए हकीकत में, और ये इनलीगल है वो जो करा रहे हैं, लीगल संपत्ति मेरा है। ये सब दर्ज करके आप अपना नाम दर्ज करके यहाँ पे PDF यहाँ पे अपलोड करना होगा आपको। उस फाइल को जो भी आपका डॉक्यूमेंट होगा उसे जो है स्कैन करके यहाँ पे अपलोड करना होगा, और अपलोड करने के बाद जो है यहाँ पे आपको प्रोसीड करना होगा। उसके बाद यहाँ पे सबमिट करना होगा, तो आपका आपत्ति जो है दर्ज हो जाएगी। जहाँ भी उसका पेपर होगा वहीं पे जो है वो पेपर पोस्टपोन कर दिया जाएगा। अब आगे की प्रक्रिया जो है आपको बुलाया जाएगा, और दोनों को बुला करके जब तक जो है आपका ये दोनों, जब तक ये सॉल्यूशन न हो जाता है कि सही में ये पेपर किसका, ये ज़मीन जो है ये संपत्ति किसकी है, तब तक उसका जो है जमाबंदी कायम नहीं होगी। अगर ऐसा होता है कि आपकी आपत्ति के बाद अगर उसका जमाबंदी कायम कर दी जाती है CO के द्वारा, तो आप उस पर भी जो है एक्शन ले सकते हैं, उस पर भी कार्रवाई हो सकती है। इसीलिए जो है ऐसा नहीं होगा, अगर आप आपत्ति लगाते हैं तो ऐसा नहीं होता है, और आपको बुला करके ही जो है जो भी सही होगा वो प्रक्रिया में जाएगा। तो आशा करता हूँ कि हमारी वीडियो पसंद आई हो। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे इसी तरह के नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।